मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज आपके साथ शेयर करूंगी मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र। और कोशिश है कि पूरे 7 चक्रास को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सरल शब्दों में और पीपीटी के जरिए शेयर करूं, क्योंकि स्लाइड्स के साथ हमको और अच्छी तरह से समझ में आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब आत्मा पहली बार पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वो पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में होती है। और जब ये ब्रह्मांड में होती है तो वहां की तो अलग ही तरंगें होती हैं, अपार प्रकाश होता है। तो उससे गुजरती हुई ये एक नया शरीर धारण करती है। अब क्योंकि पिछले भी जन्मों के सभी कर्मा इसमें स्टोर होते हैं, और नीचे आकर इसकी स्थिति ये होती है कि जिस अलौकिक जगत से, जिस शुद्ध अवस्था में मैं आई हूं, जब मैं वापस जाऊं तो पूरी तरह से मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में उस अलौकिक जगत में वापस जाऊं। लेकिन होता यह है कि यहां पर आकर यहाँ की दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में पूरी तरह से खो जाती है और अपनी पूरी यात्रा को ये भूल जाती है। अब इस चेतना को जरूरत है फिजिकल बॉडी की, यानी कि भौतिक शरीर की। इस शरीर की प्रक्रिया को चलाने के लिए जरूरत है प्राण शक्ति की, और जो बह रही हैं 2,72,000 नाड़ियों में। और इन नाड़ियों के जंक्शन पॉइंट हैं ये चक्र। अगर फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करके देखा जाए कि कहीं ये चक्र विजिबल हैं, तो नहीं, ये चक्र विजिबल नहीं है। इन 7 द्वारों से जो शक्ति मिलती है, जो प्राण मिलते हैं, आज हम उसी के ऊपर स्टडी करेंगे। ये चक्रा पूरे शरीर को मॉनिटर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मूलाधार चक्र, जैसा कि नाम है, मूल आधार यानी कि जड़, जिसने पूरे शरीर को होल्ड करके रखा है। यानी कि मूल का आधार ही अगर ठीक नहीं तो शरीर कैसे ठीक रह सकता है। जैसे कि एक पेड़, आप पेड़ की रूट की सेवा करेंगे, समय पर उसको जल देंगे, खाद देंगे, तो वृक्ष अपने आप फलीभूत होगा। और इसका ठीक उल्टा आप पत्तों का भी ध्यान रख रहे हैं, फूल का भी ध्यान रख रहे हैं, और रूट जो है उसको पानी नहीं दे रहे, तो क्या पेड़ ज्यादा दिन तक ठहर पाएगा? यही हाल यहां भी है कि मूल का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसका एलिमेंट है अर्थ, यानी तत्व है इसका पृथ्वी, कलर है इसका रेड। ये रीढ़ की हड्डी के मूल में, यानी कि स्पाइन के बेस में, एनस और जेनिटल्स के बीच में स्थित होता है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, जोश से काम करना है, एनर्जेटिक रहना है, तो मूलाधार चक्र का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सभी व्यक्तियों में ये एक्टिव होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। मटेरियल और फिजिकल वर्ल्ड की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सबकी ही जरूरत है। इसको पूरा करने के लिए ये ताकत देता है, एनर्जी देता है। इसके अलावा जीवन में सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ग्राउंडिंग चाहिए, तो इस चक्र से आपको ये प्राप्त हो सकता है। इंसानों में ये चक्र सबसे निचला हिस्सा है और जानवरों में ये सबसे ऊपर का हिस्सा है। कुंडलिनी योगा में मनुष्य को एक वृक्ष की भांति दिखाया जाता है। हमारे अस्तित्व की जड़ें भूमि में ही हैं, यानी हमारे अस्तित्व की जो रूट्स हैं वो पृथ्वी में है। और मूलाधार तत्व का जो बेस है वो भी पृथ्वी ही है, यानी इसका तत्व पृथ्वी ही है।
जो हमें भूमि से, फिजिकल वर्ल्ड से जोड़े रखता है, कनेक्ट करे रखता है। इस चक्र पर कुंडलिनी शक्ति भी वास करती है। इस चक्र पर प्रमुख नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का भी वास है। इस चक्र की ऊर्जा को जो चीज खत्म करती है वो है फियर, यानी कि डर। अगर आपके अंदर डर है तो आपका ये चक्रा धीरे धीरे करके ब्लॉक होता जाता है। और जितना हम ध्यान करते हैं, जितना हम मेडिटेशन करते हैं, इस चक्रा को उतनी ऊर्जा मिलती है। अब जो हमारे अंदर डर होता है वो किस तरह का होता है? जैसे कि भावनाओं में बह जाना, गलत तरीके से चीजों को समझना, किसी का रेस्पॉन्स ना देने से उठा हुआ डर। यानी कि आपने किसी को फोन किया, किसी को मैसेज किया और उनका रिप्लाई नहीं आया, तो आपके अंदर अब ये डर छिप गया कि शायद जो कनेक्शन था वो टूट गया। अब आप इसके बदले जजमेंट भी कर लेते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है उसने मेरा फोन ना उठाया हो, लेकिन हो सकता है ठीक इसकी इसकी उल्टी परिस्थिति हो, मे बी कि वो शहर में ही ना हो। तो ये जो छुपा हुआ डर है वो ये है। या फिर किसी आ, ऐसी सोसाइटी में पहुंचना जहां पर आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही अपने आप को डिस्क्राइब करने की। आपके अंदर डर छिपा हुआ है कि अगर मैं बोला तो लोग क्या कहेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, या हमेशा दूसरों के सामने अपने आप को छुपाए रखना, विजिबल ना होने देना। तो ये हमारे अंदर छुपा हुआ डर होता है। और बहुत से ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि आपका चक्र बैलेंस है या डिसबैलेंस। जैसे कि भरोसा बार बार टूटना। आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं लेकिन आपका भरोसा बार बार टूटता है, और फिर आप इरिटेट होते हैं कि मैं सबके ऊपर भरोसा करता हूं लेकिन मेरा भरोसा टूट जाता है। तो इसका जो बेस है, जो इसका कनेक्शन है, वो है फैमिली से। कि अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग है, खुशहाल है, तो आपके अंदर इस तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। कोई किसी के ऊपर आप ब्लाइंडली इस तरह से फेथ नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली में आपकी यूनिटी है, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग है। अब दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो ये है कि मैं सबके साथ बहुत करता हूँ, मेरे साथ उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता, मुझे उस तरह का रिवर्स नहीं मिलता। यानी कि मैं सबके साथ बहुत करता हूं, यानी कि मेरे साथ भी उतना होना चाहिए। यानी अपनी बाउंड्रीज का हमको खुद को नहीं पता कि हमको कितना करना है, कि हम उस रिवर्स का बैक, उसका जो फीडबैक है उसका वेट ना करें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैं ये करके दे दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा, या आपका काम हो जाएगा। अब हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप कहो कोई भी काम कहो और वो बोलेंगे आपको हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन वक्त आने पर वो काम नहीं होता। तो यानी कि हवाई किले बनाना, जिन व्यक्तियों के अंदर ग्राउंडिंग का ना होना, हमेशा हवा में उड़ते रहना, ऊंची ऊंची बातें करना, तो इस तरह के वो लोग होते हैं। और अपनी ही परेशानियों में ये गुम रहते हैं। फैमिली में कोई परेशानी हो गई तो चुपचाप रहना, किसी ने कुछ कह दिया तो फौरन जज कर लेना, किसी ने मुझको ऐसा क्यों कहा, इनसिक्योरिटी फील करते रहना। और इनसिक्योरिटी क्यों होती है? जब हमारी फैमिली के साथ, क्योंकि सबसे पहले तो हम जो आंखें खोलते हैं, सबसे पहले जिसको देखते हैं वो अपनी फैमिली को ही देखते हैं। तो यूनिटी हमारी वहीं से शुरू होती है। तो ये सारी चीजों का होना, डिप्रेशन होना, सेल्फ पिटी होना। इसके बाद ठीक इसका अपोजिट, यानी कि चीजों को अंडरस्टैंड करना, सिचुएशन को देखते हुए उस बात को समझना,
प्रैक्टिकल होना, किसी ने रेस्पॉन्स दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। यानी मेरा काम था कि मैंने सामने वाले का भला करना था, कर दिया। मुझे फीडबैक से कोई मतलब नहीं है। और पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर समझना, ग्राउंडेड होना, यानी कि ऊपर ऊपर की बातें ना करना, हवा में उड़ने वाली बातें ना करना, वही बातें करना जो करना है। अननेसेसरी बातें नहीं करना, तो वहां पर जरूरत है चुप होने की, मौन होने की। तो यहां से पता लगता है कि चक्रा बैलेंस्ड है। अब जिसका चक्रा बहुत ज्यादा, जिसमें एनर्जी है, उसके साथ क्या होगा, उसको स्टोर करने की आदत होती है। स्टोर करने की यानी कि पता है कि मेरे पास एनफ शूज हैं, पता है एनफ मेरे पास चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी चीजें स्टोर करते रहना, चाहे उसका नंबर आए या ना आए दोबारा पहनने का। और इस तरह के व्यक्ति थोड़े फैटी भी होते हैं, थोड़े हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि वो जो इकट्ठा करने वाली चीज है तो वो फिर हर तरफ से ही चलती है। खाना खाना है तो वो भी बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी के लक्षण है। तो फिर जिसकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी, यानी वो हेल्दी होगा, एनर्जेटिक होगा, उसकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस होगी, प्रैक्टिकल होगा, मैच्योर होगा, चीजों को समझने वाले उसमें गुण होंगे। अब आखिर इस चक्रा को बैलेंस करेंगे कैसे? आप व्यायाम करो, सैर करो, मिट्टी के ऊपर चलो, नंगे पैर चलो, अपनी मर्जी का कोई म्यूजिक सुनो। अब म्यूजिक मेडिटेशन वाला नहीं, शांत म्यूजिक नहीं, एक ऐसा म्यूजिक जो एक्साइटेड कर दे, यानी कि जिसे सुनने से हमारे अंदर जोश आए, इस तरह का म्यूजिक। तो मिट्टी पे चलने का मतलब ये है कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं अपनी ही लाइफ में कि हम थोड़ा भी पैदल चलते हैं तो हमारे अंदर एक इरिटेशन हो जाती है कि हम नंगे पैर चले, हमारे पैर गंदे हो गए होंगे और अब इन पैरों को साफ करना है। तो यहाँ पर एक बात कहनी जरूरी है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ मिट्टी की, ना कि गंदगी की। तो आप कोशिश करें नंगे पैर जमीन पर चलने की, क्योंकि उससे ग्राउंडेड होंगे। हमें जो पृथ्वी का जो कनेक्शन है, पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो हमें डायरेक्ट मिलेगी। ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल बने, एफर्मेशन करें, यानी कि मैं पूरी तरह से सिक्योर हूं। अपने अंदर जो डर वाली फीलिंग है, उन्हें इन एफर्मेशन के जरिए आप रिवर्स कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से ग्राउंडेड हूं, मैं पूरी तरह से पीसफुल हूं, और मुझे किसी बात का कोई भी डर नहीं है। इस तरह की एफर्मेशन आप डेली अपने नियमित तौर पर कर सकते हैं। और जिन लोगों के साथ आपको बचपन में शिकायत थी, अब वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। होता है बचपन में बच्चों के साथ कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं कि वो जिंदगी भर उनके दिमाग में बस जाती हैं। और कभी अगर अकेले होने का मौका आता है तो वो इन्हीं बातों को याद कर करके रोने भी लगते हैं। तो अब वो समय है कि बचपन में आपके साथ जो भी वारदात हुई है, किसी तरह की कोई भी बात हुई है, आप उनको माफ करो। हो सकता है तो मेडिटेशन में बैठकर उनकी भी छवि को अपने सामने लाकर उनको आप माफ करो। अब सारी बातों को खत्म करने का समय है। और जरूरी नहीं कि आपने ही माफ करना है, हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो, तो आप डायरेक्ट उनसे बोल के या ध्यान में बैठकर उनकी छवि से माफी मांगो।
और इस तरह से ये हमको समझना पड़ेगा कि जो भी हम जन्म लेते हैं, जितने भी हम अपनी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स, फियर ये क्रिएट होती हैं, ये हमें अनुभव देने के लिए आती हैं, ताकि हम इनसे सीखें। लेकिन होता बिल्कुल अपोजिट है कि हम यहाँ पर एक कंप्लेन मोड में आ जाते हैं, शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, हालांकि हमको उसको अंडरस्टैंड करने की नीड है। और इस तरह से इन चक्रों के जरिए हम आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों में भी चले जाते हैं, क्योंकि जब एक चक्रा बैलेंस होगा, फिर दूसरा भी होगा, फिर तीसरा भी होगा। इस तरह से हमारी यात्रा ऊपर की तरफ चलने लग जाती है। तो थैंक यू सभी का बहुत बहुत। उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोशिश रहेगी स्टेप बाय स्टेप जितने भी चक्र हैं, 7 चक्रास, उनको आपके सामने लेकर आऊं। इसी बीच में बाकी के सेशंस भी आते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सभी का। आप मुझे बताना कमेंट्स के थ्रू आपको कैसा लगा सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।